वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था मुल्क के मौजूदा मंज़रनामे ते उन मंज़रनामे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। अॼु सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजन जेको आहे उहो बेंच खां पाण खे जुदा करे छॾियो ऐं बजाए इनजे कि नई बेंच ठहे। चीफ जस्टिस साहब जेके बाक़ी रहियल 5 जज हुआ जिन खे जेको आहे खैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब असेंबली के बारे में जो सुओ मोटो वठी जज चीफ जस्टिस साहब जेका नौ रुकनी बेंच ठाही हुई उन मां 4 जजन के वापस निकिरी वञण खां पोइ 5 जजन अॼु उहा पंहिंजी हियरिंग जारी रखी ऐं उनमें मुख़्तलिफ़ दलील थिया। पर उन हवाले से जो 23 तारीख़ ते फ़ैसिलो आयो उन ते 4 जजन जेको आहे उन पंहिंजा डिसेंट नोट लिखिया हुआ जंहिंमें चयो वियो त सुओ मोटो जी ज़रूरत न आहे। इहो बि चयो वियो जजन जे पारां त जेको आहे हीउ सॼो मामिलो जेको आहे उन ते असांखे पंहिंजो ॿिए तरफ़ हुकूमत के पारां चयो वियो त फुल कोर्ट बेंच ठहणु घुरिजे। साॻिए वक़्तु असांखे जस्टिस अतर मिनल्ला जे तरफ़ां जेके 3 बुनियादी सवाल हुआ उहे चीफ जस्टिस जे आॾो रखिया विया जंहिंमें चयो वियो त छा वज़ीर आला जो सवाबदीदी इख्तियार आहे उन खे कंहिं बि आइनी ऐं क़ानूनी बुनियाद खां सवा बि असेंबली टोड़ण जी तजवीज़ ॾिए त उहे असेंबलियूं टुटी वेंदियूं। ऐं उन इहो बि रखियो त छा जेकॾहिं आइनी ऐं क़ानूनी के बुनियाद न आहिनि असेंबली टोड़ण जा त छा असेंबलियूं बहाल करे सघजनि थियूं या न। इहे उहे बुनियादी सवाल जेके जस्टिस अतर मिनल्ला रखिया। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब ऐं उन सां गॾोगॾु 3 ॿियनि जजनि जेको आहे पाण खे जुदा कयो। उन्हनि मां 2 जज त उहे जन जे बारे में मुस्लिम लीग नून ऐं ख़ासि तरह उन्हनि जे वज़ीर आज़म ऐं मरियम नवाज़ साहिबा जेके नाला खणी चयो हुयो त उन्हनि खे उन्हनि ते तहफ़ुज़ात आहिनि। बहरहाल ये मामला पंहिंजी जाइ ते अदलिया छा थी करे ऐं कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा कल जेका कराची के अंदर जो आइन के हवाले से जो ही सॼो साल करे पीपल्स पार्टी मल्हाए पई आइन की गोल्डन जुबली जो साल उन सिलसिले में कल कराची में जो सिंध असेंबली के अंदर जो तकरीब थी ऑडिटोरियम में उनमें जो हुन तकरीर कई उन काफ़ी मामलों ते ॻाल्हायो। पर जुडिशरी के हवाले से हुन ॻाल्हायो त लाड़काणे के वज़ीर आज़म ऐं पंहिंजो ज़बान पार्क के वज़ीर आज़म के बारे में जुडिशरी जो रवैयो जो वो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड शो करे तो पियो। तंहिं करे ये जैसे जुडिशरी डबल स्टैंडर्ड सां रहंदी त पोइ मुल्क जो है वो अॻिते न वधी सघंदो ऐं इदारा मज़बूत न थी सघंदा। हुन साॻे वक़्तु जुडिशरी के एहतसाब की ॻाल्हि भी कई। इन सॼे मामले ते गुफ्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन किया है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामिर तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। कुरैशी साहब क्या समझते हैं जो आज हम देख रहे हैं और अगर इस बात को कल जो है बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उससे मिला के देखा जाए और फिर जो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जस्टिस अपना मुनीर से लेकर और अब तक जो है हमारी अदलिया ने जो रोल अदा किया है मुख्तलिफ वक्तों पे, तो क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको ये सारा सिलसिला? मजमूई तौर पर तो जो है जस्टिस मुनीर से आज तक कोई ना कोई स्याही जो है नुमायां आती है। स्याही है, दाग है और ये दाग उजाला है कि थोड़ी अरसे के बाद ऐसा जो है इंसाफ को धचका लगाते हैं जिसमें अदालत का वक़ार चला जाता है। चाहे आमिरों को आइनी तरमीम करने की इजाज़त वो वाली दे दें जो मांगी भी ना गई हो। तो ये एक इंतहा है कि मुशर्रफ के दौर में भी वन नहीं मांगी थी कि तरमीम का हक हो। तो होता है ना कि भी कोई डिमांड तो करे, कोई मुतालबा तो करे, तो यहाँ मुतालबे के बगैर जो है वो कर रहे हैं। और अब मैं अदालत का जो किरदार था वो पाकिस्तान के अंदर वो उसका पलड़ा स्याह तरफ ही झुक रहा है, हक के लिए नहीं झुक रहा, इंसाफ के लिए नहीं झुक रहा। अच्छा, आम तौर पर तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अब जब क्या इमरान खान को जो अदालतों की तरफ से इतनी मरात दी जा रही है, क्या अब भी हमारी जो अपना एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई इमरान की तरफ उसका झुकाव है? आज मरियम नवाज ने तो कहा है ना कि भाई देखिए, पहला तो एक चैप्टर था कि शरीफुद्दीन पीरजादा जो है वो इस तरह एक खरीदारी और अपने बंदे भर्ती कराने और आमिरों के साथ मिल के वो सारा कुछ करवाते थे। कैसे बेंच बनेगा, फैसला कैसे होगा, तो वो एक स्याह-तरीन दौर था। तो आज भी स्याह-तरीन दौर का तसलसल है। और मरियम ने तो आज कहा है ना कि तो मरियम का बाप भी उसका बेनिफिशियरी रहा है सर जी।
मरियम नवाज साहबा का बाप भी उसका बेनिफिशियरी रहा है। बिल्कुल रहा है, देयर इज नो डाउट, उसमें कोई शुबा नहीं है कि मरियम के जो वालिद हैं, और आज भी जो मरियम की अगर आप साहिवाल में स्पीच देखें तो इसको डिस्कस करने की जरूरत है कि ये तब्दील क्यों नहीं हो रहे हालात। एक तरफ बिलावल भुट्टो ने कल बाउसूल बात की है, ठीक है ना, कि एक तरफ वो हर हालत में इंगेज करना चाहते हैं कि स्पेस ना दी जाए ऐसी कुव्वतों को जो जमहूरियत दुश्मन है, अवाम दुश्मन है, तो वो इंगेजमेंट का भी इशारा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा दोहरा मयार नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो लेकिन आज जो हमें नजर, वो एक उसूली मौक़िफ़ नजर आ रहा था। आज जो मरियम नवाज साहिबाल में कह रही है, वो कह रही है जी इलेक्शन हो सकते हैं लेकिन मेरे वालिद साहब को वापस ले आओ। यानी जब वो ये कहती हैं कि भाई जो इमरान के साथ वो करो जो मेरे वालिद के साथ किया है, तो इसका मतलब है, और वो कहती कल इलेक्शन हो सकते हैं, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ में से कल पाबंदी हटा ली जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है दर्द खत्म हो जाएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर आइन की पामाली होती आ रही है। लेकिन इसको अगर आप और मैं सहाफ़ी के तौर पर देखें अपना कुरैशी साहब, तो नून लीग ने जो ये अरेंजमेंट बनाया कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो मरियम नवाज क्राउड पुलर है, उसको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया, एक सीनियर अपना वाइस प्रेसिडेंट के होते हुए उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया, जिसकी वजह से शाहिद खाकान ने इस्तीफा दे दिया। तो आज के इस जलसे में जब ये बात की गई है तो उसका मतलब है मरियम नवाज साहबा ने एक अपने फेलियर का ऐलान कर दिया है कि मुझसे ये वजन उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि कल की इलेक्शन में जो उनको शिकस्त हुई है तो वो बिल बरमला कह रही हैं कि हमसे ये वजन उठाया नहीं जा रहा, अब नवाज शरीफ उठा सकते हैं, बाकी नहीं तो नून लीग में वो भी अब ये बोझ उठाने के काबिल नहीं रही जी। और इलेक्शन से भी भागने के चक्कर में नून लीग है, और वो उसका इजहार उन्होंने किया है कि पहले आप एहतसाब कर लें, अदालतों के फैसले सुना दें और उनकी बच्ची समेत और सारी। इसका मतलब है कि जब वो नाअहल हो जाएंगे नून लीग उस वक्त लाडला नंबर 1 वापस आना चाहता है। तो कोई ऐसे ही सियासी बात नहीं हो रही जिस तरह कल बिलावल भुट्टो ने बात की, और उससे पहले भी उन्होंने एक जो है सियासी जो है नजरिया पेश किया है जिसके अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा करके इंगेज करके और वो सुराख बंद करने की बात को जो है करते हैं। क्योंकि वो तो इजहार कल भी कर रहे थे कि आज हम कहाँ खड़े में हैं, कि जिसके अंदर अवाम माइनस है और हम अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहने अच्छा, लेकिन जो बिलावल साहब ने बात की है कल में भी अगर है एतराज, तो वो अगर जब अपोजिशन में थे नून लीग वाले, जब भी वो व्हील डील चाह रहे थे, आज भी जो है हुकूमत में होने के बावजूद एक तो नवाज शरीफ आ नहीं रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत है, दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि किसी तरफ से कोई यकीन दहानी हो जाए, फिर वो प्रोसेस को जहां पे वो बीमार प्रोसेस है दोबारा उसे कॉस्मेटिक का असर डाल के उसे मेकअप वेकअप करके फिर नौकरी शुरू करते हैं। और ये अवाम के मुफाद में ये इस तरह की सियासत कभी मुफीद नहीं होगी, ना अदालत इस तरह मुफीद होगी, ना सियासत, ना जो है इक्तसादियात, कोई चीज काम नहीं। अच्छा, बिलावल साहब ने जो जुडिशरी के एहतसाब की बात की है कि वो अब, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान के अंदर लॉज हैं, गाय का उन्होंने ओपन कहा है, यस, जो लॉज हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के 2 इदारे हैं, एक जुडिशरी है, एक हमारी अफवाज है, जिनके बारे में यह कहा गया कि उनका इंटरनल एहतसाब वो इदारा खुद करेगा। पार्लियामेंट के मेंबर का ये इस्तेकाक नहीं है, उसको तो नेब चाहे, एंटी करप्शन चाहे, FIA चाहे और एंटी नारकोटिक्स चाहे, जो चाहे उसको उठा ले, उसका एहतसाब कोई भी कर सकता है। लेकिन इन 2 इदारों का एहतसाब जो है वो उनका इंटरनल मामला है। हालांकि आइन के हिसाब से सुप्रीम इदारा जो है मुल्क का, सब इदारों से आला तरीन इदारा सुप्रीम इदारा जो है वो तो पार्लियामेंट का है। जी हाँ, तो मतलब बात यही है असल में। कल बिटवीन द लाइन तो उन्होंने कहा है कि आइन में इनविजिबल सफा है, और वो इनविजिबल सफे का मतलब जो कि नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मुझे यूं लगता है कि आज की सिचुएशन में बिलावल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छेड़ना चाहते,
और उनके ज़ेरे असर जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के करंट अफेयर और हालात हादरा जो है वो मुल्क के अंदर इंतखाबात से रिलेटेड है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल बेंच की बात भी देखिए आज उड़ गई। मुझे नहीं पता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर तरीन जज आते हैं तो ज्यादा जजेस बैठने से चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है या नहीं है, नुकसान क्या होगा मुल्क को, रियासत को क्या नुकसान है, उनके पेश नज़र क्या मसाइल हैं कि इतना बड़ा बहरान है, सियासी बहरान इक़्तिसादी बहरान को मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, और उसी तरह हमारे हालात जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के खराब हो रहे हैं, रोजाना 3 फौजी शहीद हो रहे हैं, 5 शहरी मर रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरफ जो है लेके क्यों बैठे हुए हैं इस तरफ। जाहिर है वो तो वल्नरेबल हैं, जिस तरह के सियासतदान हैं नून लीग के और दीगर लोगों के, और पार्शली पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह के इलेक्टेबल्स का स्टांस होता है, लेकिन बहैसियत पार्टी अगर किसी सियासी प्रोग्राम के अंदर प्रो पीपल और जमहूरी आदर्श और जमहूरी उसूलों की बुनियाद के ऊपर लेके चलती हैं तो उसके अंदर जो है बड़ी दुश्वारियां हैं, लेकिन आई थिंक के बड़ी बसारत के साथ 1 by 1 डील कर रहे हैं वो, कि इस वक्त अदालत को उन्होंने कहा है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, कोई सैक्रेड गाय नहीं होगी, एहतसाब फिर जर्नैलों का भी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप जुडिशरी का कर सकते हैं तो वो फेज वाइज ही किया जा रहा है। अच्छा, ये जो बिलावल साहब ने बात की है उसको अगर रिलेट किया जाए कि आज का जो वाकया हुआ है जिसमें ये जो डिमांड थी कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए उसको रद्द कर दिया गया, 4 जजों ने डिस्कस नहीं किया गया, उसको तो चैम्बर के अंदर ही सॉर्ट आउट कर दिया गया ना। और उसके अलावा जो है 4 जजों ने 23 तारीख वाले फैसले पे एतराज किया था, सुओ मोटो पे एतराज किया था कि सुओ मोटो नहीं बनता, और बाकी जो एतराज़ात थे उनको भी रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से उनमें से 2 जज साहबान जो है वो बाहर चले गए, 2 जजेस के ऊपर एतराज़ था वो भी बाहर चले गए। और फिर भी आमतौर पर यह होता है कि अगर कोई बेंच टूटा है तो नए सिरे बेंच बनता है, लेकिन उसको नए सिरे से बनाने के बजाय या उन 4 जजों की जगह पे 4 और लाने के बजाय ये कहा गया कि बाकी जो हम बचे हम खुद ही निपट लेंगे, चलता रहेगा ये काम। जी हाँ, ये बदकिस्मती है कि इतना कॉम्प्लेक्स सारा सूरत हाल है, आइन के अंदर उसको जो है हल नहीं दिया गया उस चीज का, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि जहां सियासी महाज़ाराई इतनी ज्यादा की है इमरान खान ने कि कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, तो उस सूरत में अदालतें जो इंटरप्रेट करने का दायरा रखती हैं उन्हें चाहिए था कि मैक्सिमम जो है जज साहिबान बैठते और इन मामलात पे जिनको पार्लियामेंट में ले जाके हल किया जा सकता था, लेकिन पार्लियामेंट में कैसे एकतरफा तौर पे जाके वो तरमीम कर मुमकिन है कि एक ग्रुप तो जो है इस्तीफे देने पे यकीन रखता है, असम्बलियां तोड़ने पे यकीन रखता है, लेकिन अदालतें दोबारा से कुछ दूर अंदेशी रखे बगैर फिर इलेक्शन की डेट देना चाह रहे हैं। इन लोगों की आइन के साथ जो कमिटमेंट है उसमें भी बहुत सारे सवालिया निशान मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि हमें जो है आइन ने दस्तक दी है, और आइन ने कहाँ दस्तक दी है, जब भी दी है इनका जो है पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत और इंसाफ, आइन ने कैसे दस्तक दिया है सर? वो तो रिकॉर्ड पे है कि 2 जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने चीफ जस्टिस को कहा था कि आप सुओ मोटो ले लें, इस तरह तो नहीं होता ना। नहीं, वो तो देखिए बनता ही नहीं है कि केस आप जो है एक सीसीपीओ की ट्रांसफर का केस चल रहा है और वहां से आप उठा के इलेक्शन का लिख देते हैं और चीफ जस्टिस साहब उस पर सुओ मोटो ले लेते हैं। ये तीनों ही जो है 2 वो जज और जो सुओ मोटो लेने वाले जज हैं, इसी पे तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या हमारा दायरा कार है, आज का है फारूक नायक साहब ने, वो उन्होंने कहा कल डिस्कस करके हम जो है वो कर देंगे, यानी मतलब और कल ही फैसला भी कर देना। इसका मतलब है कि उनके माइंड और टारगेट्स हैं कि कल ही फैसला कर देंगे। इंसाफ जो आर्टिकल 10 है कि उसमें पूरे इंसाफ के मौके दिए जाने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्होंने पहले तहैया ये कर रखा है कि कल फैसला दे देना है, और उसका ताल्लुक जो है 90 डेज के हवाले से बनता है कि सम हाउ और दी अदर
वो जो है 80 डेज में या 75 दिनों का ऐलान कर दें, 60 दिनों का ऐलान कर दें, तो वो इजहार तो बज़ाहिर मैं नहीं कह सकता कि क्या फैसला होगा, लेकिन यही कह देना कि कल ही हम कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। लेकिन बेंच जो सबसे बड़ी बुनियाद है कि क्या इस बेंच को सुओ मोटो सुनने का इख्तियार है, जो कि पीडीएम की जानिब से फारूक नाइक साहब ने सैटरडे को हफ्ते के रोज मसला न सिर्फ छेड़ा फारूक था। एच नायक साहब ने, खुद बार एसोसिएशंस ने और कितने बार एसोसिएशन ने भी कहा है, रेल Yes. के मोअज़्ज़ज़ जज ने भी कहा है। और हुकूमत ने कहा कि फुल कोड बनाया जाए। जी, बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, उसको तांजे देखिए, आपकी बड़ी जनवरी मेहरबानी, हल कर दिया गया ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तां ॿुधी मौजूदा सियासी मंज़रनामे। अॼु सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उहो ख़बरुनि जो मरकज़ हुई, पर कल्ह उन हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची जे अंदरि जेको 73 जे आइन जी गोल्डन जुबली जे हवाले सां जेको सेमिनार कोठायो वियो, उनमें वाज़े लफ़्ज़नि में हुन चयो हो त डबल स्टैंडर्ड जी जुडिशरी जेका आहे, जेका लाड़काणे जे वज़ीर अज़म खे ऐं ज़मान पाक जे वज़ीर अज़म खे मुख़्तलिफ़ नमूने सां ट्रीट पई करे, इहो डबल स्टैंडर्ड जुडिशरी जेसिताईं हूंदी तेसिताईं इंसाफ़ जूं तक़ाज़ाऊं पूरियूं न थींदियूं। बहरहाल, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नटकी